हमारा ब्रेन मेनली दो भागों में बटा हुआ है। कॉन्शियस माइंड जिसे चेतन मन कहा जाता है और सब कॉन्शियस माइंड जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। चेतन मन वह होता है जो हमारे जागने पर कार्य करता है। यह लॉजिकल होता है, यह आपसे प्रश्न पूछता है और सोच समझकर कोई निर्णय लेता है। अब बात करते हैं अवचेतन मन क्या होता है। आपने आइसबर्ग देखा है? पानी में तैरती हुई बर्फ की चट्टान को आइसबर्ग कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह जितना पानी के ऊपर होता है वह सिर्फ 10% होता है, बाकी का 90% भाग पानी के नीचे होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% होता है, बाकी का 90% अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड होता है। अवचेतन मन लॉजिकल नहीं होता है, यह कोई प्रश्न नहीं करता है। आज हम सब अवचेतन मन की शक्ति से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि इसकी ताकत से कैसे अपनी जिंदगी बदली जाए। यह हमारे अंदर एक छुपे हुए खजाने की तरह है। हमारे सभी सवालों के जवाब हमारे अंदर हैं। बात करते हैं ऐसी कुछ टेक्निक्स के बारे में जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन में अवचेतन मन की ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला है, हम अपने अवचेतन मन से बात कैसे करें। हमें अपने अवचेतन मन को यह बताना है कि हम क्या चाहते हैं। आप यह सोचो कि आपका अवचेतन मन आपका एक अच्छा दोस्त है, उससे साझा करो जो आप चाहते हो। क्योंकि वो आपका अच्छा दोस्त है और हमेशा आपके साथ रहता है तो वो आपकी मदद करेगा। जैसे बहुत से लोगों को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है तो वो अपने घर पर किसी को या अपने दोस्त को बोल देते हैं कि मुझे 6 बजे उठा देना। यही चीज़ किसी और से कहने से अच्छा है कि हम अपने अवचेतन मन से कहें। शायद यह काम शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे अवचेतन मन को आप विश्वास दिला लेंगे तो आप उससे कुछ भी करा सकते हो। दूसरा है, सोते समय किन टेक्निक्स को अपनाएं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल शांत और रिलैक्स रहता है। हमारे शरीर का एफर्ट और स्ट्रेस सोते समय कम होता है और उस समय हमारा अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। वो हमारे विचारों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे हमारे दिमाग और शरीर को मनचाही चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइज करने के लिए सोने से बिल्कुल पहले का समय सबसे अच्छा रहता है। इसलिए सोते समय हमेशा अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स सोचिए, क्योंकि जो बातें आप सोते समय सोचते हैं वो नेचुरली हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाती हैं और सुबह उठने पर हमारा अवचेतन मन वही थॉट्स हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को फॉरवर्ड करता है और हमारा चेतन मन उसी के अनुसार एक्ट करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मान लो हमें सुबह कहीं घूमने जाना होता है या हमारी पसंद की जगह कहीं जाना होता है तो उसके पहले रात को हमको सही से नींद नहीं आती है और अगले दिन हम सुबह अपने आप जल्दी उठ जाते हैं। इसी तरह जब संडे होता है या हमारी छुट्टी होती है तो उस दिन हमारी नींद देर से खुलती है। यह सब हमारे अवचेतन मन की वजह से होता है। राइटर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी और इस तरह वो कहते हैं कि अवचेतन मन की पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है जिसे बाद में वे लिखते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारे अवचेतन मन की पावर कितनी ज़बरदस्त है। तीसरा है, आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। आपको अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए इसके वजूद पर विश्वास करना होगा। जब आपको एक बार विश्वास हो जाएगा कि यह सच में काम करता है तो फिर आपका अवचेतन मन वह सब करेगा जो आप चाहते हैं। चौथा है, आप अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें। अवचेतन मन आपसे बहस नहीं करता है। अगर आप उसे कोई ऑर्डर देते हैं तो वह आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। वह उस ऑर्डर को वैसा ही मान लेगा और वैसा ही काम करेगा जैसा आपने बोला है। जैसे एक शिप का कैप्टन होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह शिप को नेविगेट करे। शिप खुद से यह निर्णय नहीं लेता है कि उसे किस दिशा में जाना है। इतने बड़े समुद्र में कैप्टन जहाँ चाहे उसे ले जा सकता है। वैसे ही हमारा अवचेतन मन होता है, आप जहाँ चाहो उसे ले जा सकते हो।
इसलिए अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव सजेशंस दो, उसे कभी नेगेटिव सजेशंस मत देना। जैसे मुझे जॉब नहीं मिल सकती, मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझसे बिजनेस नहीं होगा। आपको लगता है आप ये सब सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन ये सब आप अपनी अवचेतन मन से बोल रहे होते हैं और आपका अवचेतन मन उसे सही मान लेता है। आपका एक सजेशंस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। यह आपके सजेशंस पर निर्भर करता है, इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव सजेशंस दीजिए। 5वां है फिजिकल और मेंटल हीलिंग। हमारा अवचेतन मन सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी हमको हील करता है। 5वां है फिजिकल और मेंटल हीलिंग। हमारा अवचेतन मन सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी हमको हील करता है। पुराने समय में जब डॉक्टर नहीं थे और हकीम वैद्य भी नहीं थे, तब भी लोग बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक हो जाते थे, क्योंकि उस समय लोग जब बीमार होते थे तो मंदिर में, चर्च में या बाबाओं के पास जाते थे और उन्हें कोई ताबीज़, पत्थर या अंगूठी दी जाती थी और उनको कहा जाता था कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और लोग ठीक भी हो जाते थे। यह कोई जादू नहीं है, वो लोग मरीज के मन में अच्छे से बिठा देते थे कि यह अंगूठी पहनने से या ये ताबीज़ पहनने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और ये सब बातें उनका अवचेतन मन मान लेता था और उन बीमारियों को सही करने में लग जाता था। इससे लोग ठीक भी हो जाते थे। लेकिन आज के समय में ताबीज़ और अंगूठी काम नहीं करती है, क्योंकि हमारे मन में यह बिठा दिया गया है कि इन सब से कुछ नहीं होता है। बीमार होने पर डॉक्टर की दवा से ही बीमारी ठीक होगी, और हमारा अवचेतन मन भी यह मान लेता है और उसी के अनुसार हमारी बीमारी को ठीक करता है। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन को ट्रेन करते हैं कि मुझे अमीर बनना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा अपने आप आपके घर पर आ जाएगा और आप अमीर बन जाओगे, बल्कि आपका अवचेतन मन आपको रास्ते बताएगा कि आपको अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ अब आप अपने मन की शक्ति का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी इस वीडियो के ज़रिए मदद हो सके।